हेलो फ्रेंड्स। तो इस हफ्ते इस वीकेंड पे मैं रणथंभौर 2 दिन का वीकेंड ट्रिप करके आया हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा इस ट्रिप के बारे में। ये ट्रिप हमारा बहुत ही अच्छा रहा। 2 दिन का ट्रिप था और फुल यूटिलाइज हुआ टाइम का और बहुत ही इकोनॉमिकल हो रहा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जिस मैं भी कंफ्यूज था कि होटल कहाँ लें, कैसे जाएं, कैसे आएं, चार्जेस क्या है और बुकिंग्स वगैरह कैसे करें। तो इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे और मैं आपको सबसे ईज़ीएस्ट तरीका बताऊँगा, जो कि सबसे आसान है और आपके लिए बहुत ही कम हेडेक वाली बात रहेगी। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टिकटिंग की। तो सबसे पहले मैं जैसे नोएडा से जाता हूँ, तो आप 2 ट्रेन चलती है यहाँ से, सुबह में और शाम में। या तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से सवाई माधोपुर, जो कि आपका रणथंभौर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जाने में 4 से साढ़े 4 घंटे का है। तो ओवरनाइट की जर्नी है नहीं। और वैसे भी होटल की जो चेक इन है वह 12 से 1 बजे के बीच होती है। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे एक ट्रेन है आपका दिल्ली से। आप वो ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं, लगभग वहाँ 12 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। हाँ, और वहाँ से फिर आप अपने होटल में चेक इन कीजिए 1 बजे, और उसके बाद से आप वहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। सो जो जैसा मैंने किया था वह मैं बताता हूँ। तो मैंने जब होटल में चेक इन किया, उसके बाद हम लोग चले गए फोर्ट घूमने। जी हाँ, वहाँ से फोर्ट लगभग 10-12 किलोमीटर पर एक फोर्ट है। बहुत ही अच्छा फोर्ट है। वो फोर्ट आप पहले देख सकते हैं। वो आपके वो रास्ते में ही पड़ेगा, जो आपका जंगल है, सफारी जहाँ करते हैं रणथंभौर फोर्ट, उसके बीच में ही है। तो रास्ता वही है, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी घूमते हैं। और वो फोर्ट है, वो पूरा ही बहुत ही बड़ा फोर्ट है। तो वो जंगल के बीच में है, तो आप जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे जानवर भी आपको मिलते रहेंगे, जैसे हिरन हो गया, बरसिंगा हो गया, ढेर सारे मोर वगैरह रहेंगे, वो सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप पहला दिन का ट्रिप कर सकते हैं। हाफ डे में आप होटल पहुँचेंगे और उसी शाम में आप फोर्ट घूम सकते हैं, रणथंभौर फोर्ट जिसे कहते हैं। तो यह फोर्ट जो है लगभग घूमने में आपको 4 घंटे के आसपास लग जाएगा, तो आपका डे आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपके जैसे सैटरडे जाते हैं, तो सैटरडे यहाँ पे आपका क्लोजिंग हो जाएगा। सैटरडे शाम में आप अपने होटल में आ जाइए, वापस रेस्ट कीजिए, और फिर नेक्स्ट डे है, आप मॉर्निंग में सफारी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने किया था, मैंने सफारी जो बुकिंग होटल से भी को कॉल करके ही करवा दिया था। तो जैसे मैंने होटल में बुकिंग की, मेरा होटल था होटल मीरा महल। ये होटल बहुत ही मुझे तो सही लगा, बहुत इकोनॉमिक था, 1700 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो हमने बुकिंग कर दी और हमने फिर होटल में फ़ोन किया, और होटल में फ़ोन करके हमने जो है सफारी और के लिए बुकिंग करा दी। तो ये आपके 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, 750 और रुपये चार्ज है कैंटर का, 950 रुपये आप बुक करते हैं जिप्सी का। तो ये 150 200 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, बट ये है कि आपके बहुत सरदर्दी बहुत बच जाती है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको सुबह सुबह 6 बजे आपको जाना होगा, जो उनकी काउंटर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काउंटर है, वहाँ से आपको ऑनलाइन टिकट दिखानी होगी। उसके बाद वो पर्ची देंगे, तब आपको कैंटर नंबर, कौन सा कैंटर आपके लिए असाइंड है, वो आपको सब देगा। तो ये आपको सुबह सुबह फिर 6 बजे उठ के अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो कोई भी ये सरदर्दी लेना नहीं चाहेगा। आप पहले से बुकिंग करा के जाएँ, चाहे जैसे भी कराएँ, लेकिन पहले से आप बुकिंग करा के जाएँगे तो आपके लिए सुविधा रहेगा। इसलिए एजेंट के थ्रू करवाने में मेरे लिए तो बहुत सुविधा था। नहीं तो मैंने और लोगों से पूछा जिन्होंने ऑनलाइन बुक करके गए थे, तो वो लोग तो बैचलर थे, उन्होंने कहा कि 6 बजे हमें काउंटर पे जाना पड़ा, क्योंकि काउंटर पे ही वो आपको ऑनलाइन टिकट को दिखाने पे पर वो आपको जो आपको कैंटर असाइन करते हैं वहाँ पे। तो ये तो मेरे लिए फैमिली के साथ अगर आप जाते हैं तो ये ऑप्शन मुझे तो सही नहीं लगा। सो हमने तो पहले बुकिंग कर ली थी, इसलिए हमारा ये सुबह सुबह की सरदर्दी बच गई। और हमने कैंटर बुक किया था जो 750 रुपये की, लेकिन पर मुझे जो है 950 रुपये के आसपास होटल ने चार्ज किया था। तो 950 या 1000 रुपये भी मान लीजिए, तो अगर चार्ज करते सुबह की आपकी सरदर्दी जो बच जाती है। सुबह सुबह 5-6 बजे के आसपास आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा, या फिर आप जिस दिन आप पहुँचते हैं रणथंभौर, उस दिन आप ले लीजिए दोपहर में, और दूसरे दिन क्या कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो, यहाँ पे 300-400 रुपये आपकी आसानी से बच सकते हैं। और उसके बाद आप सुबह सुबह जो कैंटर बुक करते, कैंटर जो आपको अपने होटल से उठाएगा, जी हाँ।
तो आप होटल में ही रहिएगा तो फ़ोन आ जाएगा सुबह 6 बजे और वो आपको पिकअप कर लेगा और 7 बजे से लेके वहाँ पे एंट्री हो जाती है। तो वहाँ पे कई सारे ज़ोन हैं, 1 टू लेके 10 तक ज़ोन है। सो हर ज़ोन जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जनरली लोग कहते हैं कि 1 से लेके 5 या तक ज़ोन जो है उसमें टाइगर दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें टाइगर ज़्यादा रहते हैं। जैसे एक ज़ोन में 1 या 2 हो सकते हैं। जैसे ज़ोन 1 में जब मैं गया था तो मैंने तो 3 टाइगर देखे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मदर थी और उसके 2 बच्चे थे। जनरली टाइगर जो है वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो वो अपना एक इलाके में एक 5-6 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वहाँ पे अकेले रहते हैं। लेकिन ज़ोन 1 में एक मदर ने 2 बेबी थी, तो उसने इसलिए हमें 3 देखने को मिल गया, जो कि अच्छे बहुत आधे घंटे के आसपास हमने देखा। सो अगर ज़ोन 1-2 आपको 5-6 मिल जाए तो बेटर है, या एजेंट को आप कहिएगा कि मुझे इस ज़ोन में ही दे, थोड़ा 1 से लेकर 5 तक मिल जाए तो बहुत बेटर है। अगर ऑप्शन नहीं है आपका, इसलिए टिकट जल्दी बुक करनी पड़ती है। अवेलेबिलिटी जिस तरह की टिकट आप बुकिंग करते हैं रेलवे की, जैसे-जैसे दिन नज़दीक आता ऑप्शन ख़त्म होते जाते हैं। सेम केस है वहाँ पे भी। तो आप टाइगर सफारी करके 2-3 घंटे में वापस आ जाइए। तो टाइगर सफारी करने के बाद हम रास्ते में जब होटल के वापस आ रहे थे, तो हम चले गए म्यूज़ियम, जो कि यहाँ राजीव गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम है, जहाँ पे कि आपको टाइगर सफारी से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे एनिमल्स वगैरह हैं, जो कि रणथंभौर में है, उनके सबका ओरिजिनल देखने को मिलेगा। जैसे कोई टाइगर है, कोई बारहसिंगा है, जो पक्षी है, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। वहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्पेसिमेन रखे गए हैं, चाहे टाइगर के हो, बारहसिंगा के हो, बर्ड्स को, सारे वो ओरिजिनल हैं। जैसे अगर कोई टाइगर को मर गया है तो उसका पूरी स्किन निकाल के पूरी स्किन, पैर, नाखून, सर, दाँत, सब कुछ ओरिजिनल आपको देखने को मिलेगा। तो हमने बिलीव नहीं किया था कि ये इतना मतलब अमेज़िंग रहेगा, बट वाक़ई में म्यूज़ियम बहुत ही अमेज़िंग था। यहाँ पे लगभग आपके 1.5 से 2 घंटे के आसपास आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, और बच्चों के हिसाब से तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे आपको बच्चे को के ले जाएँगे तो वहाँ पे जो वहाँ पे रखे गए हैं स्पेसिमेन्स वगैरह, चाहे टाइगर हो और जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत ही ओरिजिनल लगेंगे। और बाकी वहाँ पे और भी कल्चर, और भी वहाँ पे एग्रीकल्चर चीज़ें के बारे में बताया गया है। वहाँ पे एक वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे एक बहुत पुरानी एक टाइगरनी थी, टाइग्रेस थी मछली, जिसने कि एक क्रोकोडाइल का शिकार किया था। तो उसकी वीडियो हमने देखा वहाँ पे एलसीडी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही अमेज़िंग था। तो यहाँ पे आप लगभग 1 से 1.5 घंटे अपना टाइम बिता सकते हैं मॉर्निंग के वक़्त। और उसके बाद वहाँ से अगर आप फैमिली के साथ हैं तो वहाँ से निकल जाइए चंबल नदी की ओर। जी हाँ, चंबल नदी जाने आने में लगभग जो मुझे कैब वाले ने मुझे एक जिस कैब से हम गए थे लगभग 1800 रुपये का लिया था। लेकिन वो वर्थ इट था चंबल नदी जाना, जो कि वहाँ पे 3 नदियों का संगम है। और वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने की मिली थी, वो मिली थी क्रोकोडाइल, एलिगेटर, किंगफिशर पक्षी, और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो कि बाहर की कंट्री से आते हैं, वो वहाँ पे आपको दिख जाएँगे। एलिगेटर के छोटे-छोटे बच्चे यहाँ करीब 50-60 के आसपास छोटे बच्चे यहाँ देखने मिले थे, और बड़ा मगरमच्छ, छोटे मगरमच्छ, एलिगेटर और बहुत सारे जैसे हैं। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, छोटे बच्चे, तो ये आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा ये जगह आप जाइए। थोड़ा अगर आप वहाँ जा रहे हैं जिसमें पैसे खर्च होंगे, लेकिन ये आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत में हमने 2 दिन का ट्रिप किया, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा रणथंभौर का। क्योंकि सबसे पहले हमने टाइगर देख लिया था, टाइगर हमें मिल गया, यहाँ और दूसरी चीज़ हमें वहाँ एलिगेटर मिले, मगरमच्छ मिले, या जो कि टॉप ऑफ द होता है ना केक, चेरी है, वो था। मेन तो हमारा था टाइगर, जो कि दिख गया। लेकिन उसके बाद भी अगर आस-पास अगर 2 दिन की ट्रिप बनाते हैं तो वहाँ पे आस-पास में ये जगह ऑप्शन है, वहाँ पे जाके एन्जॉय कर सकते हैं। तो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो मेरे तो साथ में छोटी बेटी थी, तो उसने बहुत एन्जॉय किया टाइगर, एलिगेटर देख के, क्योंकि बच्चों लोग को नई-नई चीज़ें और रियलिस्टिक देखना, और प्लस आपको रियल एनवायरनमेंट में आपको वहाँ बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के आसपास आपको बोटिंग करवाते हैं चंबल नदी में, और लगभग वहाँ पे 800 रुपये के आसपास पर हेड का चार्ज है। अगर आप सेल्फ बुकिंग करते हैं पूरी बोट को, तो लगभग आपको 2200-2500 के आसपास लगता है। तो रणथंभौर का एक 2 दिन का ट्रिप बहुत ही सही है। 2 दिन से ज़्यादा का ऑप्शन है भी नहीं वहाँ पर। तो 2 दिन का प्लान कीजिए और मज़े से घूम के आइए। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।